जैसे हमने यहां लिखेंगे प्रस्तावना के प्रश्न, यह ध्यान देना आपको कि प्रश्नों की संख्या प्रस्तावना की 3 से कम न हो और 5 से अधिक न हो, अर्थात कम से कम 3 प्रश्न में हमारा टॉपिक निकल आए, प्रकरण निकल आए, और वो प्रकरण बच्चे बताएंगे, उसका उत्तर तक प्रकरण माना जाएगा, न कि आप स्वयं बताकर पढ़ाना शुरू कर दें, अध्यापन कार्य करना शुरू कर दें। 2, 3, 4, 5। मान लें कि हम गांधी को पढ़ा रहे हैं, महात्मा गांधी को। पहला प्रश्न हमने बच्चे से पूछा कि हमारे देश का क्या नाम है, क्योंकि यह ध्यान देना है कि आप जब पढ़ाने जाएं कक्ष में, क्लासरूम में, तो प्रस्तावना के प्रश्न सदैव क्या हो, सरल हो, सुबोध हो, सटीक हो और संक्षिप्त हो, जिससे आपके प्रश्नों का उत्तर छात्र सरलता पूर्वक दे सके। अगर आपके प्रश्नों का उत्तर छात्र सरलता पूर्वक नहीं दे पाता है और आप बहुत ही ज्ञान रखते हैं, अपने विषय में बहुत ही नॉलेज है, फिर भी जब हम इवैल्यूएट करेंगे, मूल्यांकन करेंगे आपका, तो नहीं मानेंगे कि आपको कुछ भी नहीं आता। इसलिए जिस विषय वस्तु को आप पढ़ाने जा रहे हैं उसका पूर्व में तैयारी आपके द्वारा सुनिश्चित किया और तत्पश्चात प्रस्तावना के प्रश्नों का निर्माण किया जाए, जैसे प्रस्तावना के प्रश्न सरल और सुबोध हो। जैसे मान लिया कि बच्चा बताया कि भारत, अब आपका दायित्व है कि इस भारत को दूसरे प्रश्न में क्या करना है, समाहित करना है। इस भारत से ही दूसरे प्रश्न का निर्माण होगा, अर्थात अब क्या है लिखेंगे आप लिखेंगे कि भारत कब स्वतंत्र हुआ। बच्चा कहेगा 15 अगस्त 1947 को। फिर आपको क्या ध्यान देना है कि जो 15 अगस्त 1947 आया है, इसी के आधार पर प्रश्न का पुनर्निर्माण आप करेंगे। अर्थात 15 अगस्त 1947 के दिन को हम किस रूप में जानते हैं, किस रूप में जानते हैं। बच्चा मान लें कि आपने प्रश्न किया कि 15 अगस्त 1947 के दिन को किस रूप में जानते हैं। एक बच्चे को आपने खड़ा किया, उत्तर नहीं दे पाया, तो आप उस बच्चे को तब तक नहीं बैठने के लिए कहेंगे जब तक किसी अन्य बच्चे से, अन्य छात्र छात्रा से उस प्रश्न का उत्तर प्राप्त न हो जाए। क्यों? क्योंकि जब दूसरे तीसरे छात्र से प्रश्न का उत्तर प्राप्त हो जाए, तो जिस छात्र ने प्रश्न का उत्तर, जिन छात्रों ने प्रश्न का उत्तर नहीं दिया है या नहीं जानते हैं,
उनसे पुनः पूछना है आपको कि अब आपको पता चला कि 15 अगस्त 1947 को किस रूप में मनाते हैं, किस रूप में जानते हैं। जब बच्चा कहेगा हाँ इस रूप में, तब आप उसे बैठने दीजिए। अब यहां क्या होगा, छात्र होगा कहेगा स्वतंत्रता दिवस के रूप में। पुनः आपको प्रश्न करना है इससे कि स्वतंत्रता दिवस को जिस रूप में हम जानते हैं स्वतंत्रता दिवस, या हमें अंग्रेजों से स्वतंत्रता किसने दिलवाई। तो बच्चा कहेगा महात्मा गांधी ने। हो सकता है महात्मा गांधी ने बोले हुए, जवाहरलाल नेहरू बोले। अगर वो जवाहरलाल नेहरू बोलता है तो आपका दायित्व बनता है कि जवाहरलाल नेहरू से तुरंत प्रश्न का निर्माण कर दें और आप क्या कहें कि जवाहरलाल नेहरू के अलावा कौन ऐसा व्यक्ति था कि जो लाठी लेकर चलता था, या अहिंसा का पुजारी था, या असहयोग आंदोलन किया था, या चंपारण सत्याग्रह किया था। कुछ भी प्रश्न का निर्माण आप करते हैं। जब इतना हिंट आप देंगे, इतना संकेत आप बच्चे को देंगे, तो बच्चा कहेगा महात्मा गांधी। तब आप क्या करेंगे वहां पर, जब वो महात्मा गांधी उत्तर दे दिया तो आप यहां पर उद्देश्य कथन लिखेंगे। क्या लिखेंगे, उद्देश्य कथन। ध्यान दीजिएगा कि उद्देश्य अलग है, उद्देश्य कथन अलग है, यानी उस उद्देश्य की परिपूर्ति हम करने जा रहे हैं। यहां पर क्या लिखेंगे, यहां पर हम कि आज हम लोग महात्मा गांधी के बारे में अध्ययन करेंगे। और इस प्रकार हमारा उद्देश्य कथन पूर्ण हो जाएगा। अब आगे हम क्या करेंगे कि शिक्षण अधिगम व्यवस्था निर्माण करने की प्रक्रिया शुरू करेंगे। कैसे, मान लिया कि हमको गांधी नहीं पढ़ाना था, हमको पोषण पढ़ाना था, या हमको सिलाई पढ़ाना था, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले कि आप बच्चे से सरल प्रश्न करेंगे। क्या करेंगे कि बच्चों, हम प्रातः उठने के उपरांत क्या करते हैं, अर्थात हम लोग प्रातः उठने के उपरांत क्या करते हैं। मान लिया बच्चा को देर रात स्नान करते हैं, आपका दायित्व बनता है कि स्नान से दूसरे प्रश्न का निर्माण करेंगे, अर्थात स्नान करने के पश्चात आप और सरल इसको लिख सकते हैं। आप लिख सकते हैं कि स्नान करने के बाद, जिससे बच्चा समझ जाए, उसका पश्चात में समझ पावे, क्योंकि ये हमारे वहां नियम है कि आप बहुत ज्ञान रखें उससे मतलब नहीं है। आप बच्चे के मानसिक स्तर पर आकर आपको अगर पढ़ाना है, मान लिया कि
9th के बच्चे को पढ़ा रहे हैं, आप 6 के बच्चे को आप पढ़ा रहे हैं, तो हमें 6 के बच्चे के मानसिक स्तर के अनुरूप अपने मानसिक स्तर को बनाना होगा। उसकी भाषा शैली, उसकी समझ के तहत हमें ध्यान देना होगा, उस तरह के शब्दों का हम प्रयोग करें जिससे वो बच्चा हमारे द्वारा अध्यापित किए हुए विषय वस्तु को समझ सके। आप यहाँ ये कर सकते हैं कि स्नान करने के बाद हम क्या करते हैं, बच्चा कहेगा, छात्र कहेगा कि हम नाश्ता करते हैं। आप पूछिए अगला क्वेश्चन कि नाश्ता करने से क्या लाभ होता है? करने से क्या लाभ होता है? उस पर छात्र कहे कि हम स्वस्थ रहते हैं, हम मोटे हो जाते हैं, क्योंकि बच्चा है, आप उससे अपेक्षा नहीं रख सकते कि जो प्रश्न जिस उत्तर की आप अपेक्षा रख रहे हैं उस उत्तर को सटीक बच्चा उसी तरह उत्तर दे, उससे मिलता जुलता समानार्थी शब्द भी बोल सकता है बच्चा। आपको उस शब्द को कन्वर्ट करना है अपने शब्द में, इसलिए आवश्यक है कि हमेशा प्रश्न की जो भाषा शैली हो, प्रश्नों के जो शब्द हो वो सरल हो। मान लो कहता है कि हम स्वस्थ रहते हैं या मोटे हो जाते हैं, हम हेल्दी होते हैं, तो आप उस बात को तुरंत घुमाइए, कहिए बच्चों उससे मोटा होना नहीं, उससे हेल्दी होना नहीं, उससे स्वस्थ होना कहते हैं। अच्छा, स्वस्थ होने के लिए किन किन तत्वों की आवश्यकता होती है? बच्चा कहेगा कि दूध का, दही का, पनीर का, कुछ भी बोल सकता है। फिर आप क्या करेंगे कि दूध, दही, पनीर कैसे तत्व माने जाते हैं? बच्चा कहेगा कि पोषक तत्व माने जाते हैं। फिर आप क्या कहेंगे कि आज हम लोग पोषक तत्व के बारे में अध्ययन करेंगे, अर्थात अब हम आगे जो पढ़ने जाएंगे वो पोषक तत्व के बारे में पढ़ेंगे। ये हमारे देश कथन से स्पष्ट हो गया कि अब हम करने क्या जा रहे हैं। अभी तक क्या था? अभी संशय था कि हम क्या करेंगे, अभी हमने उद्देश्य बनाया था, उद्देश्य को चलने का कार्य नहीं किया था। अब हम यह बता दिए हैं कि हम इस उद्देश्य हमारा यह है और इसको हम आगे कार्य करने जा रहे हैं। अर्थात अगला जो स्टेप होगा गृह विज्ञान में वह होगा शिक्षण अध्ययन व्यवस्था। यही स्थिति नागरिक शास्त्र में, जिसे आप राजनीतिक विज्ञान के नाम से जानते हैं, कि मान लिया कि आप संसद पढ़ा रहे हैं, तो संसद से संबंधित प्रश्नों का यहाँ न्यूनतम 3 अधिकतम 5 जितने प्रश्नों में आ जाए आपका प्रकरण निकल जाए, आप निर्माण करेंगे। और जब लास्ट में आप ऐसे प्रश्न का निर्माण करेंगे कि जिसमें किसी छात्र के द्वारा उत्तर प्राप्त हो कि अमुक विषय वस्तु को, अमुक भवन को संसद कहते हैं, वही स्थिति पुनः आप यहां दोहराएंगे कि आज देश कथन में जैसे प्रकरण हमारा निकल जाता है कि आज हम लोग संसद के बारे में अध्ययन करेंगे। आगे से शेष अगली कक्षा में